दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल रन का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा अपने दोस्त से मिलने आए होते हैं, मगर वो घर पे नहीं होता है। तभी गुल्ली को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। बाबा फौरन गुल्ली को हॉस्पिटल ले जाते हैं, मगर यहाँ इविल रन आके शॉन को पकड़ लेती है। गुल्ली इविल रन पे हमला करके शॉन को बचा लेता है, लेकिन ये दोनों ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। इविल रन भी होश में आके इन दोनों को पकड़ लेती है और इधर गुल्ली भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बाबा इन दोनों के पास आके इन्हें इविल रन से बचा लेते हैं, मगर ये दोनों ज़ॉम्बीज इन पे हमला कर देते हैं और इविल रन इन्हें ही मार के अपनी जादुई छड़ी बना लेती है। थोड़ी देर में यहाँ बुल्ली और शॉन बाबा को ढूंढने आते हैं। बाबा को जमीन पे गिरा देख के ये दोनों डर जाते हैं, मगर तभी दोनों ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे आ जाते हैं। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली और शॉन यहाँ से पीछे जा रहे हैं। ये इन दोनों से बच गए। बुल्ली कहता है कि शॉन, हमें बाबा को यहाँ से लेके जाना होगा, जल्दी मेरे साथ आओ। ये इन्हें लेके जा रहे हैं। सामने से तो गुल्ली और ज़ॉम्बीज आने लगे। गुल्ली कहता है कि शॉन जल्दी पीछे चलो। इधर तो वो दोनों ज़ॉम्बीज भी आ रहे हैं। ये सभी साथ में मिल गए। गुल्ली शॉन बाबा को लेके निकल गए, मगर अब ये सभी ही उनके पीछे पड़ चुके हैं। शॉन कहता है कि बाबा को नीचे रखो जल्दी गुल्ली, मैं बहुत थक चुका हूँ। गुल्ली कहता है कि ठीक है शॉन, मैं अकेले ही बाबा को लेके चलता हूँ तब तक। सामने तो कोई पड़ा हुआ है। शॉन कहता है कि इसको क्या हुआ है, बीच रास्ते में क्यों सोया हुआ है ये। बुल्ली कहता है कि जाके उसको देखो शॉन, अगर वो हमारी बाबा को ले जाने में मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मगर ये भी एक ज़ॉम्बी ही है। शॉन को किसी ने बचा लिया। शॉन कहता है कि तुम कोई निंजा हो क्या, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम दोनों कौन हो और ज़ॉम्बीज के बीच में बाहर क्यों घूम रहे हो तुम। बुल्ली कहता है कि हमें बाबा को ठीक करना है, इन्हीं का इलाज हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। अभी तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, बाबा को लेकर मेरे साथ आओ। शॉन कहता है कि ये कैसा दरवाजा है, तुम दोनों इसके अंदर चलो। ये ज़ॉम्बी तो जाग उठा। इनके जाते ही दरवाजा भी यहाँ से चला गया। इधर इविल रन अपनी जादुई छड़ी की शक्तियों को काबू में करने की कोशिश कर रही है। हा हा हा, अब ये हुई ना बात, अब इंसानों की बलि चढ़ा के मेरी उम्र कम होती जाएगी। ये अपने अगले शिकार के तलाश में जा रही है। सामने तो वही ज़ॉम्बी है। इविल रन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाके कोई शिकार की तलाश करो। ब्ला 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 ब्ला। इन ज़ॉम्बीज की भाषाओं ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सामने से रॉड आ रहा है। ज़ॉम्बीज के सामने या खड़ा हुआ। रॉड कहता है कि तो ये बात सच है, इस जगह असल के ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। रॉड खुशी मना ही रहा था, तभी इसकी नजर पेड़ के ऊपर गई। इविल रन कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं रॉड। रॉड कहता है कि तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है इविल रन, अभी के अभी ये सब बंद करो। इसने तो रॉड को भी अपना गुलाम बना लिया। बुल्ली और शॉन इस निंजा के घर आ चुके हैं। शॉन कहता है कि भला तुमने जादू कैसे सीखा। निंजा कहता है कि ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है। वो सब छोड़ो, यहाँ देखो, बाबा की आत्मा को कहीं पे कैद कर लिया गया है। इसका इस्तेमाल काला जादू करने वाले लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करते हैं। बुल्ली कहता है कि मगर हम बाबा को ठीक कैसे करेंगे। अब हमें उसी जगह जाना होगा जहाँ पे इनकी आत्मा को कैद करा गया था। वहाँ से आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोल पाऊंगा मैं, हमें बाबा वहीं मिल सकते हैं। बुल्ली कहता है कि मुझे पता है वो जगह, जल्दी मेरे साथ आओ। तीनों फौरन यहाँ आ पहुंचे हैं। बुल्ली कहता है कि यही है वो जगह निंजा। यहाँ तो पोर्टल ही नहीं बन रहा है। निंजा कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है बुल्ली शॉन, यहाँ तो इविल रॉड आ गया है। बुल्ली कहता है कि लगता है रॉड को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। निंजा इसे रुकने जा रहा है। इविल रन तो इन दोनों पे ही नजर रखे हुए है। ये इन दोनों को किडनैप करके मारने के चक्कर में है। निंजा ने रॉड पे हमला कर दिया।
मगर रॉड ने तो इसको फ्रीज कर दिया है। हा हा हा, मेरे साथ साथ अब तुम भी कैद हो गए हो, अब वो दोनों नहीं बचेंगे। शॉन कहता है कि ये क्या बोल रहा है बुल्ली, भला उसके अलावा कौन है यहाँ पे। तभी इन दोनों की नजर अपने पीछे जाती है। रॉड मेरे बारे में बात कर रहा था। बुल्ली ने इसकी छड़ी चुरा ली। शॉन जल्दी इधर आओ, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम मुझसे बचोगे नहीं। ये दोनों तो यहाँ से उड़ गए। इविल नन कहते हैं कि भलाई शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं। रॉड जल्दी निकलो उधर से। रॉड कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है इविल नन, मुझे तो लगा था तुम्हें कुछ शक्तियाँ हैं, मगर तुम तो बिल्कुल कछुए जैसी कमजोर निकली। इविल नन कहती है कि रॉड तुम इसको मार दो, फिर हमें उन दोनों से छड़ी लेने भी चलना है। बुल्ली शॉन के साथ बाबा के घर आ गया। शॉन कहता है कि ये तुमने कैसे किया बुल्ली। बुल्ली कहता है कि शॉन मुझे छड़ी में से बाबा की आवाज आई थी। बुल्ली ये मैं ही हूँ, तुम दोनों सावधान हो जाओ, इविल नन तुम्हें मारने आएगी। इससे पहले तुम्हें गुल्ली को ढूंढ के छड़ी को उसकी तरफ करना होगा, इससे वो ठीक हो सकता है। और इविल नन से बच के रहो तुम लोग, मैं तुम लोगों से और बात नहीं कर सकता हूँ। शॉन कहता है कि अब गुल्ली को कैसे ढूंढें? बुल्ली कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शॉन, वो हमारे पास यहाँ पहुँचे हैं। इसके सामने गुल्ली के साथ बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली जल्दी कुछ कर, लोग तो बाल बाल बचे, मगर इन पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है। शॉन कहता है कि बुल्ली जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये हमें भी मार देंगे। ये ज़ॉम्बीज़ मारे गए, कहीं गुल्ली भी तो नहीं मर गया ना। बुल्ली ने इसको जल्दी से ठीक कर दिया। शॉन कहता है कि मैं तो डर ही गया था बुल्ली, मुझे लगा कि आज हम गए काम से। बुल्ली कहता है कि अब हमें बस इसके ठीक होने का इंतजार करना है शॉन। कुछ ही देर में गुल्ली होश में आ गया। शॉन कहता है कि अब हमें बाबा को ठीक करने का तरीका ढूंढना होगा। गुल्ली जल्दी उठो, हमें चलना है यहाँ से। रॉड ने निंजा को मार दिया है और यहाँ से तो बाबा का शरीर भी गायब है। तीनों छिपके यहाँ आ गए। निंजा को ऐसा देख के ये घबरा गए। बुल्ली कहता है कि ये सब हमारी गलती है, हमें इसको बचा लेना चाहिए था। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने शरीर में जाके इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में छड़ी इविल नन के हाथों नहीं लगनी चाहिए। बुल्ली कहता है कि मैं हवा में से बाबा को ढूंढता हूँ। ये दोनों भी बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इविल नन यहीं मौजूद है और रॉड भी इनके पीछे से ही आ रहा है। रॉड ने दोनों को पकड़ लिया। बुल्ली शोर सुन के यहाँ आ चुका है। इविल नन कहती है कि अगर तुम्हें इनकी जान प्यारी है तो मेरी छड़ी लौटा दो, वरना ये भी निंजा के जैसे मारे जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बुल्ली उसको छड़ी दे दो, मगर बाबा फिर तो सबको मार देगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा, तुम फिलहाल गुल्ली और शॉन को बचाओ। बुल्ली कहता है कि पहले उन दोनों को आजाद करो तुम। बुल्ली ने फौरन रॉड को बंदी बना लिया। गुल्ली कहता है कि रॉड होश में आओ, तुम हमारे दोस्त हो। बुल्ली बाबा का शरीर ढूंढ रहा है, इसको ये घर में पड़े मिल गए। शॉन कहता है कि इविल नन मारी गई लगता है। गुल्ली कहता है कि आओ बाबा को चल के देखते हैं। बाबा भी बिल्कुल सही सलामत हैं और अब ये छड़ी भी बस एक मामूली लकड़ी है। बाबा ने आते ही निंजा को ठीक कर दिया और अब ये रॉड को भी पहले जैसा करने लगे हैं, मगर अभी इनकी मुसीबतें आना शुरू ही हुई हैं बस। रॉड भी अब ठीक हो चुका है। बाबा कहते कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम सभी को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये गुल्ली बुल्ली और निंजा कहाँ चले गए? तीन तो गए, बस इन लोगों को ही हमें निपटाना है। बाबा कहते हैं कि शॉन तुम पीछे हो जाओ। ये यहाँ पे दो इविल नन देख के काफी हैरान हैं। बाबा कहते हैं कि तुम तो मारी गई थी और उन तीनों को कहाँ भेजा है तुमने? इविल नन कहते हैं कि अब उनके बारे में भूल जाओ, क्या पता वो अब तक मारे भी गए हों, तुम लोग भी हमारे हाथों मरने ही वाले हो।
दोस्तों क्या होगा अब आगे की स्टोरी में? आखिर इन दोनों ने गुल्ली बुल्ली और निंजा को कहाँ भेज दिया है और क्या बाबा और रॉड इनसे अपनी जान बचा पाएंगे? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।